नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके RW ट्यूशन क्लासेस यूट्यूब परिवार में। और आप सभी कैसे हैं? तो सभी शेर बच्चों को पहले तो जय हिंद। और क्लास 12th यूपी एमपी राजस्थान बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए इस बार जो 2026 में आप बोर्ड पेपर दोगे, जो बच्चे 11वीं क्लास से कूदकर 12th क्लास में आ गए हैं, उनके लिए जबरदस्त केमिस्ट्री की क्लास शाम के 7 बजे। और टॉपर्स 2026 बैच वाली ये क्लास है। डेमो 3 है हमारा, यानी कि इससे पहले हम 2 क्लास ले चुके हैं। और जिस दिन मैंने ये ग्लव्स पहने उस दिन समझो कुछ मैजिक सैजिक कुछ ऐसा रहेगा। तो एक बार क्लास को जरूर शेयर कर दें। माफी चाहूंगा थोड़ी सी लेट होने के लिए, टेक्निकल इशू की वजह से। चलिए जी, तो भैया आज हम विलियन में क्या पढ़ने वाले हैं? सांद्रता और डेमो नंबर 3। पहले मैं रिकैप बता दे रहा हूं, फिर जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, पहला डेमो, दूसरा डेमो, तीसरा डेमो, ये तीसरे डेमो के बाद ये जो आपकी जो कोर्स की आगे की क्लास है ये ऐप पर शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि उन बच्चों को दिखाई देगा जिन बच्चों ने हमारा कोर्स ले रखा है। और कोर्स की अगर मैं फीस की भी बात करूं ना तो बहुत ही ज्यादा सस्ती है। ये देखो, टॉपर्स 2026 बैच। कुछ बच्चे पता क्या कर रहे थे, सर ये बहुत महंगा है। मैं कहा ये महंगा नहीं है, ये पूरे ही कोर्स की फीस है, ये महीने वाला नहीं है। पूरे कोर्स की फीस है 999 विद बुक्स के साथ, किताबों के साथ। और 749 जब कूपन कोड TOP डाल दोगे तो ओनली बैच आपको मिलेगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम बुक्स की जरूरत नहीं है, तो 749 का दे दो। तो ये आपको TOP डालना पड़ेगा। बिहार बोर्ड, ऐसे ही आपको यूपी एमपी राजस्थान बोर्ड, PCB हो या फिर PCM हो, सेम प्राइस सेम है। लाइव क्लास रहेगी, डाउट ग्रुप रहेगा, क्लास नोट्स PDF दोनों तरीके की, मॉक टेस्ट। अरे वाह, मॉक टेस्ट भी मिलेगा इस बार। हाँ जी, एक्सपीरियंस टीचर हैं। और अगर मैं बात करूंगा तो लेना कैसे है, बड़ा आसान है इस बैच को लेना। आपको रोजगार विद अंकित ऐप को ओपन करना है, यहाँ पे ट्यूशन सेलेक्ट करना है, पेड क्लासेस में जाना है, ऑल कोर्स में जाना है। यहां देख लेना है क्लास 12th में PCB PCM। यहां पर आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे और यहां पर पे ऑनलाइन कर दोगे। ठीक है, अब तो QR कोड की व्यवस्था कर दी है हमने। यानी कि कुछ बच्चे कहते हैं सर हम UPI नहीं चलाते हैं अपना, तो QR कोड की व्यवस्था कर दो। मैं कहा ठीक है, QR कोड यहां पर हमने दे दिया है। ओके जी सरकार। चलिए, तो ये आपका टाइम टेबल है। 3 बजे इंग्लिश, 4 बजे हिंदी, 5 बजे मैथ और बायोलॉजी, 6 बजे फिजिक्स, 7 बजे केमिस्ट्री। बिहार बोर्ड के लिए अगर देखें तो भैया 3 बजे, 4 बजे हिंदी, 5 बजे बायोलॉजी, 6 बजे फिजिक्स, 7 बजे केमिस्ट्री और 8 बजे मैथ। मैं केमिस्ट्री दोनों में कॉमन करा रहा हूं, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं इसमें एक साथ ही कराऊंगा, टेंशन मत लो मत। सिलेबस की अगर बात करेंगे तो भैया इसमें 10 चैप्टर हैं। विलियन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, DWEF ब्लॉक, उपसैसे इंजन यौगिक, हेलोएल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, एमीन और जैवड़ू। यूपी एमपी राजस्थान वाले बोर्ड का सिलेबस सेम है, बिल्कुल डिट्टो सेम है 10 तक। अगर बिहार की बात करें तो बिहार बोर्ड में 10 चैप्टर वो भी सेम है, लेकिन एक्स्ट्रा हैं आपके। जैसे ठोस अवस्था एक्स्ट्रा है इसमें, आपका पृष्ठ रसायन एक्स्ट्रा है, तत्वों का निष्कर्षण एक्स्ट्रा है, P ब्लॉक एक्स्ट्रा है, बहुलक एक्स्ट्रा है, दैनिक जीवन में रसायन एक्स्ट्रा है। 6 चैप्टर आपके एक्स्ट्रा हैं और ये मैं लगातार बताता आ रहा हूं। चलिए, तो एक बार क्लास को जरूर शेयर कर दें सभी शेयर बच्चे। ठीक है, आज हम करेंगे थोड़ा सा मैजिक और फिर हम बात करेंगे आगे के काम की। चलिए जी, तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम होमवर्क चेक करने वाले हैं। जो बच्चों को होमवर्क दिया था, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। मैंने कल हेनरी का नियम बताया था, बड़ा मजा आ रहा था, बच्चों के स्टेटमेंट थे सर, गजब आ गया, मजा ही मजा है। चलो जी भैया, क्या है? अधिक दाब पर गैस की द्रव्य विलेयता क्या होगी? जल्दी से बताएंगे सरकार, किसका आंसर क्या था? देखो मैंने कमेंट पढ़े, बेहतरीन तरीके से सब बच्चों ने कमेंट के आंसर दिए हैं। ठीक है जी। बालक, बिहार बोर्ड का सभी अलग चल रहा है, सिर्फ केमिस्ट्री ही कॉमन है, सिर्फ केमिस्ट्री ही कॉमन है। बच्चों ने कहा जी केमिस्ट्री और किसी से नहीं पढ़नी है, आप ही से पढ़नी है। तो 10 चैप्टर तो कॉमन ही है ये आपका अलग ही बिल्कुल। ठीक है, चलिए, तो क्या होगा? अधिक दाब पर गैस की द्रव्य विलेयता बढ़ती है। जिस बच्चे ने बी ऑप्शन लगाया है समझो कि सरकार तगड़ा है, वो तो बालक। ठीक है, क्या आपने भी बी ऑप्शन लगाया? चलो जी, बहुत बढ़िया। अब काम करने वाले हैं हम किस पर? सांद्रता पर। सांद्रता होती क्या है? देखो प्यारे बच्चे, और जब बच्चे हो जाएं पूरे के पूरे तो मुझे बता देना, मैं आज का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैजिक कैसे कैसे काम करते हैं। सांद्रता यानी कि जिसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। अब एक बात जरा देखेंगे,
एक बात जरा हम देखेंगे जी। चलो एक बात बताओ, अगर मैं एक गिलास पानी ले लूं, देखो मैंने बहुत सारे जुगाड़ ले रखे हैं, एक चीज लेकर आया हूं, और अगर वो भी आप चीज लेना चाहते हो तो घर पर मम्मी की चप्पलों से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। पानी है, पानी में मैंने कुछ चीनी घोल दी। अगर मुझे पता है कि इसमें इतनी चीनी घोल रखी है, इसमें इतना पानी है, तो मैं इसको परसेंटेज में बता सकता हूं, मैं इसको मोल प्रभाज्य में बता सकता हूं, मोललता में बता सकता हूं, मोलरता में बता सकता हूं, यानी कि इसमें बहुत सारी चीजें हम दिखा सकते हैं। मैं कैसे बताऊंगा कि इसमें कितनी चीनी है और कितना पानी है? उसी को ही सांद्रता कहते हैं। मात्रा बताना, उसी को ही सांद्रता कहते हैं। कितनी मात्रा होगी, कितना चीनी घोला है, कितना पानी है, उसी को हम सांद्रता कहते हैं। विलयन में विलय और विलायक की मात्रा के बारे में बताना सांद्रता होती है। कितने तरीके से बता सकते हो? चलो एक बात मुझे बताना, अब देखो मैं सभी बच्चों को अटकाने वाला हूं, ठीक? ओके, अब देखो मैं सब बच्चों को अटकाने वाला हूं। बताओ, पेट्रोल पंप पे जाते हो तो वहां पर पेट्रोल वाले से क्या कहते हो कि लीटर पेट्रोल दे दो या किलोग्राम पेट्रोल दे दो? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। इतना तो जानते होगे, अपने भाई के साथ भी गए होगे, खुद भी गए होगे, पापा के साथ भी गए होगे, है ना? बाइक में पेट्रोल डलवाया होगा, स्कूल में स्कूटी में पेट्रोल डलवाया होगा। तो जब आप जाते हो तो ये कहते हो 1 लीटर पेट्रोल दे दो या 1 किलोग्राम पेट्रोल दे दो? बच्चे कहते हैं ये कैसा क्वेश्चन है, 1 लीटर पेट्रोल दे दो बस। अच्छा, 1 लीटर पेट्रोल, तो ठीक है। अब जाओ सब्जी मंडी, सब्जी मंडी जाकर के कहो 1 किलोग्राम टमाटर दे दो या 1 लीटर टमाटर दे दो? 1 किलोग्राम टमाटर दे दो या 1 लीटर टमाटर दे दो? ओके, जल्दी से बताएं। किलोग्राम। अब दूध लेते हो तो दूध तो कोई कोई कहता है कि भैया हमारे यहाँ 1 किलो दूध आता है, 1 किलोग्राम। कोई कहता हमारे यहाँ 1 लीटर दूध आता है। अब यहां फंस गए। अगर आप सोच रहे थे कि पेट्रोल तो लिक्विड होता है, इसको तो लीटर बोलेंगे, टमाटर सॉलिड होता है, इसको हम किलोग्राम बोलेंगे, दूध तो लिक्विड होता है, उसको किलो में क्यों खरीदते हो? उसको किलो में क्यों खरीदते हो? दूध भी तो लिक्विड है। लेकिन सबके घर में भैया 1 किलो दूध आता है, कोई कहता है 1 लीटर दूध आता है। यही बात है, बस ये बोलने की बात है, पता तो सबको है। अब लीटर में बोल दिया तो मात्रा पता चल गई, किलोग्राम में बोल दिया तो मात्रा पता चल गई। विलियन में अलग अलग तरीके से आप इसको बोल सकते हो, देखो तरीके कितने हैं अलग अलग। आप मात्रा बताने के प्रतिशत का इस्तेमाल कर सकते हो, भार वजन वाला। आयतन, आयतन प्रतिशत ले सकते हो। पीपीएम का इस्तेमाल कर सकते हो मात्रा बताने के लिए। मोल प्रभाज का इस्तेमाल कर सकते हो। मोललता, ये सब सांद्रता है। मोलरता, नॉर्मलता, सब पढ़ाऊंगा मैं ये वाली। अच्छा जी, यहां तक की बात क्लियर है? ओके, बढ़ जाएं जी आगे। अब देखना भैया, एक एक करके हम काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं किस पर आ गया? सबसे पहले मैं आ गया भार प्रतिशत पर। बताओ कितने बच्चों को परसेंटेज निकालनी आती है? देखो चुटकी बजाते आंसर निकाल देंगे इसका, सारे क्वेश्चन का। कितने बच्चों पर परसेंटेज निकालनी नहीं आती है? मैं बताता हूं परसेंटेज निकालना कैसे होते हैं। बताओ, आपके आपके विज्ञान में 100 में से 70 नंबर हैं, बताओ कितनी परसेंटेज आई? आपके विज्ञान में 100 में से 70 परसेंटेज हैं, कितनी परसेंटेज आई? 100 में से 70 नंबर हैं, 100 में से 70 नंबर हैं, तो कितनी परसेंटेज बनी, कितनी प्रतिशत बना? 70%। कैसे निकाला? कैसे निकाला? 70 को ऊपर रखा, टोटल 100 को नीचे रखा, और गुणा 100। थोड़ा सा हार्ड कर दूं, बताना। 50 टोटल नंबर में से, टोटल नंबर 50 में से आपके आए 30 नंबर। टोटल 50 में से कितने आए? 30 नंबर आए। अब बताना परसेंटेज कितनी है बनी? अब बता दो परसेंटेज कितनी बनी, प्रतिशत कितना बना? कितनी बनी? 30 को ऊपर रखा, टोटल को नीचे रखा, टोटल आने नीचे, टोटल, और बाद में गुणा 100।
तो 60% बनी। इसका मतलब सबको परसेंटेज निकालनी आ रही है। हाँ, अब प्रतिशत निकालेंगे किसका, वजन का। तो सबसे पहले मैंने यहां पर ध्यान से देखा, किसी विलयन में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है कौन सा, विलय, एक कौन सा होता है, विलय, ठीक है, और एक होता है विलायक। अब जल्दी जल्दी बाल को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के पास। क्यों, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा और बताऊंगा कंसेप्ट क्या होता है। घर पे करके ये वाला प्रैक्टिकल दिखाना मुझे, बस मम्मी जी से बचकर रहना। देखो आज मैं बहुत सारी चीज चुरा के लेकर आया हूं। ये देखो, एक बंदा सिगरेट पी रहा था, उससे मैं ये लेकर आया हूं माचिस। ये देखो, ये चुरवाई है मैंने एक जगह से। ये देखो, ये दूसरी जगह से चुरवाई है मैंने। और पानी तो है ही हमारा, ये रहा, ठीक है। और जुगाड़ कर रखा मैंने बेहतरीन तरीके से, आज इसको दिखाएंगे, घर पे करके बताना, ठीक। सर आप गलत बोल रहे हैं, 80% आएगा। क्यों, 30/50 गुणा कितना होता है, 100। 50 से 100 काटोगे तो 60% ही तो आएगा, ठीक है। मैं क्या गलत बोल रहा हूँ इसमें, परसेंटेज निकालनी नहीं आ रही है बाल को, है ऐसे कैसे चलेगा। विलय और विलायक दो ही तो होते हैं। अब अगर मैं विलय का भार पूछूं तो मैं इसको किससे दिखा रहा हूं, विलय को मैं लेता हूं ए से। इसको मैंने ले लिया बाबूजी, ए दे दिया इसको, ए नाम। और विलायक को दे दिया मैंने कौन सा, बी नाम। इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, विलयन बनता है, सभी को पता है, सब छोटा छोटा बालक जानता है इसको, ठीक है। ओके, और बिहार बोर्ड वाले बच्चे कहे हल्के पढ़ रहे हैं जी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, विलय ए और विलायक क्या हो जाएगा, बी। अब मैं इसका भार, भार किस में निकालते हैं, ग्राम में। वजन, मैं इसका वजन ले लेता हूं, तो मैं इसका वजन ले लेता हूं WA। मुझे इसका वजन मिल गया WA। इसका भार कितना होगा, WB। और टोटल अगर देखूंगा तो कितना होगा, इसका परसेंटेज निकालना है तो इसको ऊपर रखना पड़ेगा, टोटल नीचे रखना पड़ेगा। अगर मैं टोटल की बात करूंगा, टोटल भार, तो WA प्लस WB होगा कुल भार इसमें से। तो भार प्रतिशत का फॉर्मूला देखेंगे, भार प्रतिशत का फॉर्मूला देखेंगे, जिसका प्रतिशत आपको निकालना है उसका भार बाबूजी ऊपर रखो, उसका भार बाबूजी ऊपर रखो, यानी कि WA मैंने ऊपर रख दिया, इसी का ही निकालते हैं इस बाबूजी का। तो WA ऊपर रख दिया, बताओ नीचे क्या रखूं, बताओ नीचे क्या रखूं। हाँ मिस्टर प्रजापति, कल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। बैच तो ले सकते हो, कभी भी ले लो बैच, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि डेमो वाले दिन ही लो। आपका मन कर रहा है कल, कल ले लो, परसों परसों ले लो, ठीक है। चलो, तो बताओ WA तो मैंने उस ऊपर रख दिया, जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसको ऊपर रख दिया। मुझे किसका परसेंटेज निकालना था, विलय वाले का। मुझे विलय का प्रतिशत निकालना है, तो टोटल नीचे रखूंगा। कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, WA ऊपर रख के WB नीचे कर देते हैं। अरे भैया इसमें थोड़ी ना है, टोटल में से देखना पड़ता है, टोटल में से। तो टोटल नीचे रखना पड़ेगा, WA प्लस WB। कुल भार नीचे, कुल भार किसका होगा, दोनों को मिलाकर। और गुणा क्या करना पड़ता है, 100। गुणा क्या करना पड़ता है, 100। यही है भार प्रतिशत, इससे अलावा ना है एक शब्द बाहर, इसके अलावा एक शब्द पेपर में बाहर से नहीं आएगा। अच्छा गुरुजी क्वेश्चन करवाओ, बिना क्वेश्चन करे ना करेंगे हम। मैं कहा ठीक है, क्वेश्चन ले आता हूं मैं। अगर इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो इस क्वेश्चन के बाद जैसे ही 1600-1700 बालक लाइव आ गए UP MP राजस्थान में और 100 क्रॉस कर गए बिहार वाले में, तो ये प्रैक्टिकल करके मैं दिखाऊंगा और फिर उसके पीछे का राज बताऊंगा। फिर घर पे करके और मुझे वीडियो भेजना और कमेंट करके बताना हो गया। बस एक बात ध्यान रखना, मम्मी की चप्पलों से बचना, क्योंकि इसमें मम्मी जी की नेल पॉलिश लग रही है। देख लो, मम्मी जी तो ना देख रही किसी की, बताओ बताओ। बेटा वीडियो क्लियर नहीं आ रही है ऐसे कैसे हो जाएगी, उसके ऊपर करो, तो वहां पर जाकर 360 720 करोगे तभी तो वीडियो क्लियर आएगी विशाल, ठीक है। चलो जी, ये वाला क्वेश्चन आ गया मेरे सामने। ओके, छोटा वाला WA होता है और बड़ा वाला WB होता है, इस वाली बात का ध्यान रख लेना। 99% क्वेश्चन में यही लगेगा। 40 ग्राम NaOH छोटा वाला WA, ठीक, और बड़ा वाला ग्राम 160 ग्राम जल में घोलने पर बड़ा वाला ग्राम WB, ठीक है। घोलने पर प्राप्त विलयन का भार प्रतिशत ज्ञात करें। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे,
भार प्रतिशत बराबर WA/WA प्लस WB गुणा 100। ई लगा दिए हैं। जब हम ई लगा दिए हैं तो छोटा वाला WA है। अब ये मत कर देना 40/160 कर दो, कहीं पर एकदम से पिटाई पड़ जाए, मम्मी कहें तुम पे प्रतिशत निकालना नहीं आता है, अभी तक नहीं सीखे हो। तो क्या हो जाएगा, WA कितना है भैया, 40 है, बटे ई 40 प्लस 160 तो कितने हो गए हैं, 200 हो गया है टोटल, गुणा 100 कर दिए हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए हैं, 2 से काट दिए हैं 20। अगर किसी बच्चे ने 20 लिखा है तो समझो कि मजा आ गया, 2 नंबर सीधा के सीधा जेब में ही पहुंच गए हैं। ये देखो दोनों ही आ गए हैं 20%। किसी का आंसर आ गया 20%। अच्छा जी, बहुत बढ़िया है। ठीक है, ओके जी, बहुत बढ़िया है। अब देखो ई दे रखा है ग्राम में, अगर ग्राम की जगह पर मिलीलीटर दे दिया जाए तो भार प्रतिशत की जगह आयतन प्रतिशत हो जाता है सही में सर, इतना सा छोटा सा। हाँ, अगर भार की जगह ग्राम की जगह मिलीलीटर दे दिया जाए, लीटर ml दे दिया जाए तो आयतन प्रतिशत हो जाता है। इसका कहने का मतलब है सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम फॉर्मूला लगेगा, W की जगह V कर दो, बस W की जगह V कर दो, सेम फॉर्मूला, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आयतन का मतलब किसमें, मिलीलीटर में या फिर लीटर में दिया होगा, ग्राम में ना दिया हो, लीटर में दिया हो, मिलीलीटर में दिया हो, तो उठाकर सीधा ये फॉर्मूला चाप देना है। चलो जी, उठाकर जरा क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर ई क्वेश्चन आप कर दिए हो तो हम समझ जाएंगे कि मजा ही आ गया है। इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, मैं समझ जाऊंगा कि क्लियर हो गया है। और इंग्लिश बोर्ड में जो चलती है, यानी कि इंग्लिश मीडियम में जो बोर्ड हैं, जैसे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे हैं या आपके आसपास के हैं, उनसे ही बता देना बहुत जल्दी क्लासेस आने वाली हैं, 5 से 6 दिन बाद ही। चलो जी, इसमें देखो क्या दे रखा है, कहीं हमें ग्राम दे रखा है, ग्राम दे रखा है, ग्राम दे रखा है, क्या पूछा है, आयतन प्रतिशत, ग्राम ही नहीं दिए हैं। तो इसका कहने का मतलब छोटा वाला क्या रखेंगे, छोटा वाला क्या रखेंगे, VA रखेंगे, ए वाला हमेशा ध्यान रखना, और जो बड़ा वाला है ये VB रख देंगे। तो आयतन प्रतिशत क्या हो जाएगा, आयतन प्रतिशत बराबर फॉर्मूला लगाएंगे VA/VA प्लस VB गुणा 100। और मेरे ख्याल से तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं है, जिसका निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, कितना, 98, नीचे रखेंगे टोटल दोनों को प्लस करके, तो 98 और 102 कितना हो जाता है, 200 हो जाता है, 200 हो गया है और गुणा 100 हो गया है। जब हम इसको काटेंगे तो कितना निकल कर आएगा, काट के बता दो जल्दी से, काट के बता दो जल्दी से कितना आ रहा है। तो भैया इससे ही कट गया, कितनी बार, 2 बार कट गया, 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 49 बार कटेगा, तो 49% ये आंसर आ गया है। कितना, 49% आंसर आ गया है। ओके सरकार, गजब, बहुत ही मजा। चलिए जी, गजब। ठीक, बताओ प्रैक्टिकल दिखाएं। केमिस्ट्री एक साइंस, केमिस्ट्री एक जादू, और इस वाले बैच में इतने जादू दिखा डालूंगा, हर एक चीज, फायर से लेकर हर एक चीज दिखा डालूंगा। ग्रीन फायर, आपकी हरी आग, लाल आग, गुलाबी आग, सोडियम विस्फोट, अगड़म पगड़म झगड़म बगड़म, कैसे बिना माचिस के आग लगा दें, तिल्ली कैसे बुझा दें, सब कुछ, बलून बिना हाथ लगाए कैसे फुला दें, कैसे किसी की बोतल के जूस से, दूसरी की बोतल के जूस से, बोतल से जूस कैसे खींच लें ढक्कन बंद में, सारी चीजें, सारी चीजें क्लियरिटी है ना। तो एक बार स्टेटस पे लगा दोगे, देखो इस तरीके की बहुत सारी चीजें आपने देख भी रखी होगी, देख रखी है अच्छी बात है, नहीं देख रही है सीख लो। देखो सबसे पहले हम इस नेल पॉलिश की बात करते हैं। नेल पॉलिश को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, बताओगे आप घर में क्या कहते हैं इसको, नेल पॉलिश को हिंदी में, हिंदी में मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, बस ये नेल पॉलिश मुझे पता है तो मैंने इसको अच्छी तरह से मिला लिया। ठीक है, अब मम्मी जी ना देख रही हूँ कहेंगे ये टीचर ने हमारे जिंदगी खराब कर दी, बालकों ने हमारी नेल पॉलिश खत्म कर दी है। तो ज्यादा महंगी वाली मत उठा लेना, कहीं सोचो कि 200-300 रुपए वाली महंगी के प्रैक्टिकल कर दिए, उसके बाद मम्मी जी की चप्पल खा लिए, ये रही दूसरी वाली, दूसरी वाली तो हिल ही नहीं रही है, कोई बात नहीं। अब ये उठा लिए, नाखून ही बोलते हैं, अच्छा ठीक है, पहली बार पता चली मुझे। अब यह है पानी, पहली बात तो पानी को
देख लेना है कि पानी है नहीं है। आपके घर में पानी भी होगा और ये भी होगा। ठीक है, चलो जी, पानी है तो थोड़ी देर के लिए लाइट बंद होगी। ठीक है, हमारे स्टीमर सर तब बंद करेंगे, अभी नहीं, थोड़ी देर में, जब मैं कहूंगा, नहीं तो बच्चों को कैसे पता चलेगी। अब इस पानी के ऊपर जब मैं इसको डालूंगा, नेल पॉलिश को डालूंगा, तो ध्यान रखना, नेल पॉलिश का जो घनत्व होता है ना, कम होता है, और इसके अंदर जो केमिकल पड़ा होता है ना, वो आग जल्दी से पकड़ता है। तो पानी के ऊपर आग कभी भी लगानी हो, लोग कहते हैं कि पानी के ऊपर आग नहीं लगती, पानी के अंदर आग नहीं लगती, पानी से आग नहीं लगती, तो गलत है। साइंस पढ़ते हो तो सब कुछ होता है। अगर मैंने इसको ये ओपन कर दिया, अच्छा ओपन हो गई, ये मैंने ओपन कर दिया, अब देखो माचिस वाचिस सब लेकर, जुगाड़ लेकर बैठा हूं मैं, खोल दिया भैया मैंने इसको। ठीक है, ये, और मैंने इसके ऊपर डाल दिया, ये देख लो सामने सामने दिख रहा है, ये मैंने इसके ऊपर ये डाल दिया। ठीक है, अब स्टीमर सर की मदद लेनी पड़ेगी मुझे, बताओ ले लूं स्टीमर सर की मदद? ये मैंने इसके ऊपर ले लिया, आ जाओ स्टीमर सर, लो आ जाओ, सामने ही आ जाओ। ये मैंने इसके ऊपर नेल पॉलिश डाल दी है। नेल पॉलिश डालने के बाद लो जी पकड़ो, आग वाले काम तुम पकड़ो, और फिर जाकर लाइट बंद कर देना है, बच्चों को तो पता चले। अब ये मैंने ये लिया है, ठीक है, मैं फिर इसको जलाकर अपने ऐसे पकड़ लूंगा, फिर वहां बच्चों को दिखाना। मैंने यहां पर ये लगाई भैया आग, और इसके ऊपर अब लाइट बंद कर दो। दिख रहा है जी सरकार, ये पानी के ऊपर ही जल रहा है सारा का सारा, चला दो लाइट, क्या दिक्कत है। ये रहा, ये सारा का सारा वाटर के ऊपर ही है, मैंने कुछ वैसे नहीं मिलाया। ठीक, हाय हाय, क्या खूबसूरत आग है। ऐसी आग रोज चूल्हे में और रोज गैस के ऊपर देखते हो, घर पे करके देख सकते हो, वीडियो भेज सकते हो बनाकर, पर ध्यान रखना, डिस्क्लेमर ये है, आग से खेलना बच्चों का काम नहीं है। ठीक है, अब ये हुआ क्यों है, पानी के ऊपर ही आग क्यों लग रही है? पानी तो आग बुझाता है सर, ये तो आग जला रहा है। बताता हूं क्यों। जब पानी के ऊपर आपने नेल पॉलिश डाली थी, क्या कहते हैं उसको, नाखूनी, तो डालने के बाद पानी और नेल पॉलिश के बीच में गैप आ गया, नेल पॉलिश ने लेयर बना ली पानी के ऊपर, और जो नेल पॉलिश होती है ये आग पकड़ती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लेमेबल। इसके अंदर बहुत सारी टाइप के जैसे एसीटोन वगैरह भी डले होते हैं, ये केमिकल आग पकड़ते हैं। अल्कोहल वैरायटी, अल्कोहल नहीं, एसीटोन वैरायटी, ईथर। तो जैसी मैंने आग लगाई तो पानी के संपर्क में आग नहीं है, वो उसी के ऊपर ही आग है। और ऐसे ही जो जादू टोने वाले दिखाने वाले होते हैं वो पगला बना देते हैं। इसी तरीके से देख लो, पानी के ऊपर आग लग रही है। अब अगर आप कहोगे तो मैं पानी के अंदर आग लगवा के दिखा दूंगा, लेकिन उसके लिए आना पड़ेगा ऐप पर। ठीक है जी, चलो तो कल से क्लास किस पर, ऐप पर शिफ्ट हो जाएगी, मजेदार क्लास। चलो जी सरकार, आगे कहानी। ओके, तो जिन बच्चों ने बैच ले लिया है उनको ये बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट दिखाई देते रहेंगे, और ये सारी चीजें बड़े आराम से किसी ना किसी सेफ्टी में हो रही है, सारे सिलेंडर आग बुझाने वाले हमारे पास है, तो इसको आराम से करना। ठीक है, चलो जी, अब मैं आ गया किस पर, पीपीएम पर, पार्ट्स पर मिलियन। ये नेल पॉलिश का ढक्कन लगा दूं, नहीं तो जिससे नेल पॉलिश लाया हूं वो एकदम से गुथ जाएगा मुझसे। चलो जी, ठीक है, अब देखो, पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम, बताओ कितने बच्चों ने पहली बार सुना है, कितने बच्चों ने पहली बार सुना है? और फिर मैं बताता हूं कि ये आप कहां देख सकते हो। अभी मत देखना, अभी तो छोड़ के चले जाओगे, मैं बताऊंगा कहां देख सकते हो। कितने बच्चों ने पहली बार सुना है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन? हाथ खड़े कर दो जिन बच्चों ने पहली बार सुना है। पहली बार सुना है। ये जो पीपीएम है ना, ये आपके फोन में, ये जो फोन है ना, ये वाला फोन आपके फोन में पता नहीं कब से पड़ा है। अब आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो गुरुजी, पगला गए दिखे। ये है सांद्रता पीपीएम, इसका फोन से क्या मतलब है? ये आपके फोन में ही पड़ा है पीपीएम, बहुत ही पहले से।
चलो क्लास के लास्ट में बताऊंगा कहाँ पे दिखता है। सभी के फोन में है, सभी के फोन, अगर ये वाला एंड्रॉयड फोन है जिससे आप यूट्यूब देख रहे हो तो आपके फोन में मिलेगा। ठीक है, तो फोन में बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में, क्लास के लास्ट में। चलो ठीक है। पीपीएम कैसे निकालते हैं जी? हमें तो प्रतिशत में नहीं बताना, हम प्रतिशत में नहीं बताएंगे, हमें तो पीपीएम खूबसूरत लग रहा है। मैं किसी विलियन के बारे में, मात्राओं के बारे में पीपीएम बताना चाहता हूं। जब कोई बहुत सारा विलियन हो, बहुत सारा, और उसके अंदर थोड़ा सा कुछ मिला हो, जैसे मान लो पानी की टंकी है, पानी की टंकी में किसी सांप ने अपना जहर छोड़ दिया 5-6 बूंदे, तो सारी पानी की टंकी जहरीली हो गई। लेकिन कुछ ही बूंदे छोड़ी हैं उसने, तो जब कुछ मात्रा, थोड़ी सी मात्रा बतानी हो तो हम पीपीएम का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारा जहर डाल दिया हो, मिला दिया हो, नहीं, थोड़ा सा जहर डाल दिया लेकिन प्रभाव सब पर हो गया। तो जब पूरे विलयन में थोड़ी सी मात्रा बतानी हो तो पीपीएम को दर्शाते हैं, पीपीएम का इस्तेमाल करते हैं। चलो जी, अब इसको अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? पीपीएम बराबर, देखो, भार प्रतिशत का फॉर्मूला फोटोकॉपी कर दो, थोड़ा सा अंतर करना होगा, बस थोड़ा सा अंतर करना होगा। भार प्रतिशत का फॉर्मूला फोटोकॉपी कर दो तो ये क्या हो जाएगा? पीपीएम बराबर डब्ल्यू ए बटे डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, डब्ल्यू ए बटे डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। और कल जो ऐप पर मैजिक चलेगा बिल्कुल जबरदस्त रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा ग्रीन फायर बनाने की, हरी आग, प्योर हरी आग लपटे, ऐप पर मिलेंगे, रोजगार विद अंकित ऐप पर। तो डब्ल्यू ए बटे डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी गुणा 100 नहीं करना, 100 की जगह कर देना 10 की पावर 6, बस इतना सा अंतर है। अगर 10 की पावर 6 कर दिया तो पीपीएम निकल गया, इसकी जगह 100 कर दिया तो प्रतिशत निकल गया, इतना सा अंतर है बस। और पीपीएम का इस्तेमाल कहां होता है? इसका इस्तेमाल होता है जैसे वायु प्रदूषण को बताने में, वायु प्रदूषण को जब बताते हैं तो पीपीएम का इस्तेमाल करते हैं, वायु प्रदूषण बताने में या वायु प्रदूषण को दर्शाने में, बताने में या दर्शाने में, दर्शाने में लिख दो, प्रदूषण दर्शाने में, इसी का ही इस्तेमाल किया जाता है, दर्शाने में। और जल, जल की कठोरता, जल कितना कठोर है, आरओ, आरओ देखा है, आरओ में पीपीएम निकाला जाता है, तो जल की कठोरता बताने में भी पीपीएम का इस्तेमाल किया जाता, प्रतिशत का इस्तेमाल नहीं किया जाता, कठोरता दर्शाने में, दर्शाने में। ठीक है, अच्छा अब निकाल कर देखते हैं, फॉर्मूला तो याद हो गया सभी बच्चों को। सांद्रता मापने के लिए क्या जाता है, लेकिन जैसे प्रदूषण, हवा में प्रदूषण, सांद्रता, हवा में कार्बन वार्बन, इन सब का मात्रा निकालना है, पीपीएम लगाओ। पानी के अंदर, पानी के अंदर कितना कठोर है, पानी बहुत कठोर लग रहा है, गले पे चीर रहा है, तो बस क्या कर देंगे, जल की कठोरता, टीडीएस, आरओ में लगता है ये। अच्छा अब एक क्वेश्चन जरा हम इसका पीपीएम का भी कर लें तो बहुत मजा आ जाएगा। एक क्वेश्चन अगर हम पीपीएम का भी कर लें तो जरा इसका पीपीएम निकाल कर बताना। इसका बताओ कौन बच्चा पीपीएम निकाल कर बताएगा? 160 ग्राम पानी में 40 ग्राम NaOH डाल दिया, चलो मैं 4 ग्राम ले लूं, कोई बात नहीं, छोटा छोटा ग्राम ले लूं। लो जी मैं 4 ग्राम हटा दे रहा हूं, थोड़ा सा टफ कर दे रहा हूं इसको, लो जी 4 ग्राम, लो लो, अब बता दो, अब कैलकुलेशन हो गई खतरनाक। 100 सॉरी 4 ग्राम NaOH को 160 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का पीपीएम ज्ञात करें। लो जी मैंने और आसान कर दिया, लाइब्रेरी में रोज आरओ का पानी पीता हूं, आए हाय मजे आ गए हैं। ओके आ गया, अच्छा चलो जी निकालते हैं। ई रहा डब्ल्यू ए छोटा ग्राम, ये रहा डब्ल्यू बी बड़ा ग्राम, तो फॉर्मूले पे लगा दे रहे हैं, पीपीएम बराबर, अब देखो टफ आ गया, टफ क्वेश्चन इस तरीके से, तो क्या होगा, डब्ल्यू ए बटे डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी गुणा 10 की पावर कितनी, 6, गुणा 10 की पावर कितनी, 6। अब डब्ल्यू ए कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ए हो जाएगा 4, फिर यहां 4 प्लस 160 तो 164, और गुणा 10 की पावर 6, इसको काट देंगे,
41 बार जाएगा तो 10 की पावर 6 ऊपर हो जाएगा, 41 नीचे हो जाएगा। अब 10 की पावर 6 का मतलब 6 बार जीरो लिखनी है, फिर काट के बतानी है। या फिर मैं इसको ऐसे लिख लूं, इसमें से 100 उधार ले ले रहा हूं, 2 जीरो बाहर ले लिया, तो यहां कितनी बची, 10 की पावर 4 बट 41। किसी बच्चे को कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो बताओ। 10 की पावर 6 में से 2 जीरो उधार ले ली, तो यहां पर लिख दिया 100। यहां कितना बचा, 10 की पावर 4। अब इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 पॉइंट बता दो कितनी बार जाएगा, 100 बटे 41। 100 बटे 41, 2 पॉइंट कितना जाएगा, 2 ही लिख दें, 41 दूनी 82। तो 2 पॉइंट बताना, 10 की पावर 4 बता दो जल्दी से आंसर फटाफट। 2 पॉइंट कितना जाएगा, 2 पॉइंट कितना, 2.5 आ रहा है बच्चों का या 2.4, जल्दी से बता दो सरकार। 2.3 है, बताना यहां पर आंसर कितना आएगा, चेक कर लो। 2.4 जा रहा है बच्चों का, तो 2.4 गुणा 10 की पावर 4 पीपीएम आ जाएगा इसका उत्तर। ओके, अब सारी कहानी डिपेंड करती है हमारी इस पर। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोल प्रभाज के। और कल मैं बोर्ड वाले क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको कि अलग अलग बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन आए। यूपी बोर्ड के क्वेश्चन, एमपी, राजस्थान, बिहार के सब सेम आते हैं। कोई किसी में 1 नंबर का आता है तो किसी में 1.5 नंबर का आता है, इतना है। क्वेश्चन वैसे के वैसे ही रहेंगे। PYQ 2025 के जो अभी पेपर हुआ है, 2024 के, 2023 के, ठीक है जी। और किस किस बच्चे को कैलकुलेशन में दिक्कत है कमेंट करके मुझे बताओ, फिर मैं उस बच्चे की कैलकुलेशन सही करवाऊं, ठीक है। कमेंट करके बता देना जी, किसी तरीके की अगर बहुत आसान सी कोई कैलकुलेशन मिल जाए हमें, मैं वो वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। लॉग कैसे कैलकुलेशन को आसान करते हैं, पॉइंट सर समझ नहीं आते, 3 खाने पॉइंट इधर चला दिए, 10 की पावर हमें समझ में नहीं आता। 0.2231 इसको कैसे इधर रखते हैं, बटे में 100 लिखें, 1000 लिखें, पॉइंट से पॉइंट कैसे काटें, गुणा भागो, बाप रे। ठीक है, तो कैलकुलेशन में गड़बड़ है तो बताना मुझे कमेंट करके, बेहतरीन कर दूंगा। मोल प्रभाज ये चौथा तरीका है, इसको कैसे निकालते हैं, मोल प्रभाज चौथा तरीका। अब समझना इस बात को, देखो मोल निकालना पहले आना चाहिए। अगर मोल आ गया तो प्रभाज का मतलब होता है भाग लगाओ। अब मोल कैसे निकालोगे, सबसे पहली बात यह है, चलो जी, किस किस बच्चे को पता है कि मोल किसे कहते हैं, किस किस बच्चे को पता है कि मोल किसे कहते हैं, जल्दी से बता दो। ओके जी, बिल्कुल सही। देखो मोल का मतलब होता है भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार। अब यहां बच्चों को अणु भार निकालने में भी दिक्कत होगी, ये भी मुझे पता है क्योंकि मुझे भी दिक्कत होती थी। तो भार बटे अणु भार, अभी कैसे निकालते हैं आइए पहले देखते हैं। पहले भार अणु भार में संबंध समझना। जैसे मान लो आपने कहा था 10 ग्राम NaOH, 10 ग्राम NaOH, ये जो होता है इसको भार बोलते हैं, W। और इस वाले फॉर्मूले से जो निकालोगे, इस वाले फॉर्मूले से जो निकालोगे उसको क्या बोलेंगे, अणु भार। जैसे मान लो सोडियम का कितना होगा 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कितना निकल कर आ गया 40। तो 40 को क्या बोलोगे, अणु भार। जो फॉर्मूले से निकलता है उसको अणु भार बोलते हैं, जो दिया होता है सामने सामने ग्राम में उसको भार बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई है। जो दिया होगा ग्राम में उसको भार बोलेंगे, जो फॉर्मूले से निकलता है उसको अणु भार बोलेंगे। अब हमें क्या निकालना है, मोल प्रभाज। आइए काम करते हैं। मोल प्रभाज, सबसे पहले मैंने मोल प्रभाज की बात करी तो यहां पर मैं इसकी परिभाषा लिखूंगा। क्या लिखूंगा, परिभाषा। किसी विलयन के कुल मोलों की संख्या में, किसी विलयन के, परिभाषा, किसी विलयन, विलयन का मतलब पूरा सॉल्यूशन, किसी विलयन के कुल, कुल मोल। अब मैं मोल निकालना सिखाऊंगा आपको। कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या में
में दिए गए पदार्थ के मोल, दिए गए पदार्थ के मोल की संख्या को, मोल की संख्या को मोल प्रभाज कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है सरकार। अच्छा, अब जरा निकाल कर देखते हैं। मैंने इसका क्या ले लिया? एक तो ले लिया विलय, एक तो ले लिया मैंने विलय। विलय को मैं किससे दिखाता हूं? ए से दिखाता हूं। और मैंने क्या ले लिया? विलायक। आराम से ध्यान से समझते रहो। अगर ये समझ में आ गया ना, समझो इस चैप्टर के किले जीत जाओगे। मैंने क्या ले लिया? विलय ले लिया है और विलायक ले लिया है, यानी कि ए ले लिया है और बी ले लिया है। ये रहा ए और बी। अब हम इसमें तीन चीजें निकालेंगे। पहले निकालेंगे भार, जो ग्राम दिया होगा। भार, इसका भार डब्ल्यू ए। बताओ इसका भार क्या लिखूंगा जल्दी से? बिल्कुल सरकार, अभी देखो, अभी चुटकी बजाते होगा ये सारा का सारा। हाँ, तो भार इसका क्या हो गया? डब्ल्यू ए। इसका भार क्या ले लेंगे? डब्ल्यू बी। बस इतना सा काम करना है, ए और बी पे खेलना है। इसके अणु भार की बात करूंगा मैं, इसके अणु भार की बात करूंगा मैं, तो इसका अणु भार क्या हो जाएगा? एम ए। और इसका अणु भार क्या हो जाएगा? एम बी। अणु भार को एम से दिखाते हैं, कैपिटल एम से। अब मोल निकाल लो बस। अगर मोल निकाल गए तो हो गया काम। तो देखो मोल, अब मोल निकालेंगे, सारी कहानी यही है। इसके मोल है एन ए और इसका मोल हो गया एन बी। अच्छा जी, अब आते हैं काम पर। बताओ एन ए बराबर क्या हो जाएगा? एन ए बराबर क्या हो जाएगा? नीरज बेटा, आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इस वाली बात को रख दो जो आप अभी बोल रहे हैं। बता दो सरकार, एन ए बराबर ये बटे ये और एन बी बराबर ये बटे ये। अच्छा, भार बटे अणु भार को मोल बोलते हैं। ये तो बहुत आसान है, ये तो हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो डब्ल्यू ए बटे एम ए, डब्ल्यू ए बटे एम ए। और ये एन बी क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी बटे एम बी। इतना सा काम है, इतना सा काम है, देख लो। अब मोल प्रभाज का फॉर्मूला वही जैसे निकालते हैं। जिसके मोल प्रभाज को निकालना उसके मोल को ऊपर रखो बटे टोटल मोल, गुणा 100 मत कर देना, ये परसेंटेज नहीं है जी। तो बताओ, इसके मोल प्रभाज निकालना है तो एन ए को ऊपर रखना है और टोटल मोलों की संख्या को नीचे रखना है। और मोल प्रभाज को किससे दिखाते हैं? एक्स से दिखाते हैं। तो चलो इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं, इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं। लो जी सरकार, फॉर्मूले पर आ गए हम, फॉर्मूले पर आ गए। तो मोल प्रभाज अगर आपको ए वाले का निकालना है, एक्स ए, तो बताओ क्या होगा? एक्स ए बराबर एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। एक्स ए बराबर एन ए बटे एन ए प्लस एन बी, ये होगा इसका फॉर्मूला। अच्छा, अगर एक्स बी निकालना है तो मान लो मुझे बी वाले का मोल प्रभाज निकालना है, बी वाले का, तो बताओ क्या फॉर्मूला लगाएंगे? नीचे तो वैसा का वैसे ही रहने वाला है, नीचे तो वैसा का वैसे ही रहने वाला है। हाँ जी, जिसको कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है परेशान मत हो, मैं हूं यहाँ पर, कैलकुलेशन की वीडियो बनाऊंगा। एक ऐसी वीडियो जो आधे घंटे से 45 मिनट में आपका कैलकुलेशन बढ़िया कर देगी, पॉइंट वगैरह को कैसे 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 लगाएं। चलो जी, तो क्या हो जाएगा? एक्स बी बराबर, बस नीचे तो टोटल ही रहना है, बस एन बी ऊपर हो जाएगा, यानी कि एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। ओए होए, ये बात आ गई समझ में। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना, अब एक बात ध्यान रखना, नोट करके, फिर हम क्वेश्चन करके देखेंगे। नोट करके एक बात ध्यान रखना। कोई बच्चा बता सकता है जिसकी मैथ अच्छी है? बाकी तो मैं बताऊंगा ही।
जिसकी मैथ अच्छी है, एक्स ए और एक्स बी को अगर मैं जोड़ दूं तो बता सकते हो कितना मान निकल कर आएगा? अगर मैं एक्स ए और एक्स बी को प्लस कर दूं तो कोई बच्चा बताएगा कितना मान निकल कर आएगा? ओके, ठीक। पेमेंट तो बेटा अब क्यूआर कोड भी दे दिया हमने, क्यूआर कोड भी, जहां पर आप उसको कर रहे हो तो नेट वगैरह चेक करके कर लिया करो, ठीक है अंसारी बेटा? उसमें दे रखा है ऑप्शन क्यूआर कोड, किसी के जिसे चल रहा हो उससे करवा दो, उसको पे कर दो आप। अब आप जरूरी नहीं कि आपके पास खुद का यूपीआई चल रहा हो, किसी दोस्त का, भाई का, चाचा के, ताऊ का, कहीं दुकान पे जाकर करवा लो। हमने डायरेक्ट ऑप्शन क्यूआर कोड दे रखा है। तो अगर मैं एक्स ए और एक्स बी को प्लस कर दूं तो आप ये याद कर लो, अगर मोल प्रभाज्यों का योग कितना होता है? हमेशा एक होता है। मोल प्रभाज्य का योग हमेशा कितना होता है प्यारे बालक? हमेशा एक होता है। ऊपर लिख दूं थोड़ा सा नोट करके, एक्स ए, ओहो, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर हमेशा कितना? 1 होता है। तो याद रखना, मोल प्रभाज्यों का योग सदैव एक होता है। मोल प्रभाज्यों का, मोल प्रभाज्य को मोल अंश भी कहते हैं, मोल प्रभाज्यों का योग हमेशा सदैव एक होता है, एक होता है। ठीक, क्वेश्चन करें, बताओ एक क्वेश्चन हो जाए क्या? और फिर से बता रहा हूं प्यारे बच्चे, 20, 21, 22, आज 22 है। इसके बाद YouTube से हटकर ये क्लास, मतलब ये तो रहेगी, इसके बाद जो आगे की क्लास चलेगी वो आपके ऐप पर चलेगी। जिन बच्चों ने बैच ले लिया है उनके लिए एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, वो सारी क्लास आपकी शिफ्ट हो जाएगी कहां पर? आपके रोजगार विद अंकित ऐप पर। प्ले स्टोर में जाना है, रोजगार विद अंकित ऐप को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको किस तरीके से दिखना है? इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर ट्यूशन सेलेक्ट करना, पेड क्लास पे जाना, अपना बैच देखना कौन सा है, बाय नाउ पे क्लिक करना। यहाँ पर क्लिक करके आप इसको पे ऑनलाइन कर सकते हो। क्यूआर कोड का ऑप्शन दे दिए हैं बेटा, आराम से कर लेना। कोई भी अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो इस वाले नंबर पे सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप कॉल कर सकते हो, ठीक है? फिर बाद में बच्चे कहते हैं सर इतना सस्ता बैच कोई नहीं बताया हमें, हमें पता ही नहीं चला। तो अब प्यारे बच्चे आप ही तो बताओगे अपने साथियों को, है ना? आप सब भी हमारी मदद कर पाओगे, अपनी मदद कर पाओगे, क्योंकि इससे सस्ता बैच पूरा टोटल कंप्लीट। और एक अनाउंसमेंट और है, एक अनाउंसमेंट और है, जिस बच्चे का इस वाले बैच से पढ़कर 90% या 90% प्लस आ गया, उस बच्चे को पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। बुक तो उसी के पास ही रहेगी, आप फीस छोड़ो। एक लोहे के अनाउंसमेंट और, जिस बच्चे के पढ़कर डिस्ट्रिक्ट में रैंक 1 आ गई उसके लिए हम स्पेशल सोचेंगे, और आरडब्ल्यू ने स्पेशल बोला तो स्पेशल ही रहेगा, टेंशन मत लो। अब मैं डायरेक्ट नहीं बोल पाऊंगा, ध्यान रखना, कहीं एकदम से पकड़ के मुझे बाहर से कोई उठा ले जाए तो। 90% या 90% प्लस आ गई। अब देखो 2025 बैच का सम्मान समारोह होगा, उसमें भी हम जितने बच्चों के 90% प्लस आएंगे बैच वाले बच्चे, उनको हम फीस वापस कर देंगे, क्योंकि फीस वापस करने का हमारे पास हार्ड कैश सिस्टम होता है, ठीक है? तो 2026 के लिए भी ये अनाउंस कर दिया, 90% या 90% प्लस जिस बच्चे के आ गया और लाना आसान होता है उसकी फीस वापस। बुक का एड्रेस का कॉलम दे दिया है, अपने पूरा बुक का फॉर्म भर लो। आपकी बुक जो एड्रेस वाली बुक होगी वो सारी आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी, एक पैसा हम चार्ज नहीं करेंगे। जितनी फीस है पूरे कोर्स की है, बुक फ्री में है, आपको डिलीवर भी हम ही करेंगे, ठीक है? जहां का आप एड्रेस दोगे, ठीक है? चलिए, और जब डेटा आ जाता है तो बुक की प्रिंटिंग स्टार्ट होती है बेटा। बुक की प्रिंटिंग एक स्लॉट में कम से कम 6 से 7 हजार बुक प्रिंट होती है। मैं पूरा बताऊंगा, बुक पर वीडियो लाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? टेंशन मत लो। एक बार यहां पर आप आ गए तो आप ये समझ जाओगे कि भरोसे वाली चीज है आरडब्ल्यूए, ठीक है? चलिए, ये है 40 ग्राम NaOH को 180 ग्राम। देखो ये सारा का सारा मैं इसी से ही क्यों करा रहा हूं, क्योंकि आपके दिमाग में सेंटर पॉइंट बन जाए। फिर हम कल मोल को प्रभाज्य के और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। H2O में घोलने पर प्राप्त विलयन का मोल प्रभाज्य ज्ञात करो। सबसे पहले ये देखना है कम वाला ग्राम ये है
और ज्यादा वाला ग्राम ये है, तो इसको मैं क्या मान के चलूंगा ए, और इसको मैं क्या मानकर चलूंगा बी। तो मैंने यहां लिख दिया NaOH। NaOH हमारे पास क्या है ए, और फिर मैंने यहां लिख दिया H2O। ये कौन सा विलायक है हमारे पास बी, पानी क्या है विलायक। अब चलो बताओ जल्दी जल्दी, इसका WA बता सकते हो कितना है। छोटा वाला ग्राम WA, बड़ा वाला ग्राम WB। छोटा वाला ग्राम WA और बड़ा वाला ग्राम WB, जल्दी से बता दो। तो WA कितना है, जल्दी से स्पीड पेन चला दो तेजम तेज। संडे को क्लास नहीं रहेगी, संडे को आपको अलग तरीके की क्लास मिलेगी, कोई छोटे से टॉपिक की, कोई वन शॉट। संडे को इस तरीके की क्लास मिलेगी आपको, जादू टोना टोटका कैलकुलेशन बेहतरीन तरीके से एक एक लेवल सेट कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा 40, WA 40, WB कितना 180। बहुत बढ़िया, मजा आ गया तो भार निकालने में। अच्छा अणु भार निकालेंगे, अब फॉर्मूले से अणु भार निकालेंगे। जिस बच्चे को अणु भार में भी दिक्कत है तो कमेंट करके बताना। तो 23 इसका होता है, 16 इसका होता है, 1 इसका होता है। तो अणु भार NaOH का कितना हो जाएगा 40 हो जाता है। कोई जल का अणु भार बता दे जल्दी से मुझे, जल का अणु भार कौन बच्चा बताएगा, जल का अणु भार कितना होता है जल्दी से फटाफट। जल का अणु भार कितना होगा, ये तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए जिन्होंने केमिस्ट्री में आया है, 11वीं क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो क्या होगा, कीमत क्या रहेगी कल बैच की, सेम रहेगी। अभी तो सेम ही रखेंगे। बहुत बच्चों ने कहा कि सर अभी 1-2 दिन तक मत बढ़ाना, मैं कहा ठीक है, हम तो कुछ प्राइस ही नहीं बढ़ाते, जैसे होते हैं वो चलाते हैं। लेकिन जब बैच में हम ऐप पे चले जाएंगे ना, उसके बाद 749 विदाउट बुक वो हट जाएगी, और फिर बुक हट जाएगी। फिर ये बैच सिर्फ 999 में ही रहेगा, फिर बुक्स नहीं मिलेगी। 2-3 दिन तक ये और रहेगा। मैं अपने हिसाब से जितना मुझसे हो सकेगा मैं रोक कर रखूंगा। फिर 2-3 दिन बाद फिर मैं भी चाह कर भी नहीं करवा पाऊंगा, फिर 999 में विद बुक वाला ऑप्शन हट जाएगा, सिर्फ 999 का ही बैच आपको दिखाई देगा फिर। ठीक, तो क्या हो जाएगा भैया 18 हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा 18। ठीक, अच्छा अब यहां पर मैं निकालूंगा मोल। 18 होता है, नोट कर लो। Na बराबर क्या रखोगे, ये बटे ये, भार बटे अणु भार, तो 40/40। और NB बराबर कितना होगा 180/18। 180/18 काट लें, हाँ जी काट लेते हैं। तो ये क्या होगा 1, और ये कितना होगा 10। तो NB हो गया 10, Na हो गया 1। फॉर्मूले पे रख दो, XA बराबर Na प्लस NB, Na प्लस NB। तो क्या हो गया Na 1 हो गया, Na फिर से 1 हो गया, NB कितना हो गया 10 हो गया। तो ये कट के कितना आ जाएगा 1/11। 1/11 को मैं कैसे लिख पाऊंगा जरा बताना मुझे, 1/11 को काट कर बताना। 1/11 को काट कर बता दो, 0.9 आ रहा है, 0.09 आ रहा है। पॉइंट लगाकर 0 ना जाने की 0.09 XA निकल कर आएगा। जरा अब XB निकालते हैं, कौन से वाले फॉर्मूले से, हम जानते हैं XA प्लस, हम जानते हैं बाबूजी XA प्लस XB बराबर 1 होता है। बताओ कितने बच्चे जानते हैं, तो बताओ XB निकालना है तो क्या करूंगा 1 माइनस XA कर दूंगा। जब भी XB निकालना हो XA को 1 में से घटा दो। जब भी XB निकालना हो, मोल प्रभाज दूसरा निकालना हो, इसको 1 में से घटा दो, तो XB बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.09। बताओ बाबूजी XB कितना आ रहा है, 1 में से घटा दो, XA निकल गया, XB निकालना है 1 में से घटा दो, इसको तुरंत निकल जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो 0.91 आंसर, 0.91 आंसर आ जाएगा। और ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है यूपी बोर्ड में, 2 नंबर का अलग अदर बोर्ड में, राजस्थान MP और बिहार। देख लो आ गया मजा। चलो जी सरकार, अब आपको मिलेंगे हम कब, अब हम आपको मिलेंगे ऐप पर इसी टाइम पर ही। अब YouTube पर ये क्लासेस रन नहीं करेंगी, 3 क्लास हैं, आप इसको डेमो को आराम से देखिए, अपने आसपास के जितने भी साथी हैं दोस्त हैं सबको बता दो, ठीक, बेहतरीन तरीके से लेबल करेंगे। और इस बार 2025 में सम्मान समारोह में 5000 प्लस बच्चा आने वाला है।
और सोच के देखो, हम बहुत सारे बच्चों की फीस वापस कर रहे हैं, तो हम कुछ ऐसी स्थिति रखते ही नहीं है, बस बच्चा पढ़े, दम लगा कर पढ़े। क्योंकि मैं भी गांव से ही हूँ, मेरा घर खुद मिट्टी का था। मैं जिला बता दे रहा हूँ, अमेठी, रायबरेली के पास तिलोई क्षेत्र है मेरा। छप्पर पड़ा हुआ घर है, कुआं है, मिट्टी का घर है, मैं भी उसी घर से ही हूँ। मुझे पता है कि बहुत मोटी मोटी फीस देने में कितनी दिक्कतें होती हैं। अगर 200 से 300 रुपये आप देखो, एक सब्जेक्ट की आप दे रहे हो प्रति महीना, एक सब्जेक्ट की, तो 4 सब्जेक्ट की कितनी, 1000 रुपये के आसपास जाती है 4 सब्जेक्ट की पर महीना ऑफलाइन। उसके बाद 10 महीना, 10,000 रुपये के आसपास। किताबें नहीं, यहाँ सिर्फ ट्रिपल लाइन में 500 रुपए की तो हम बुक्स ही दे रहे हैं, वो भी घर का, घर भेजने का खर्चा। अब बिहार भेजनी है तो 200 रुपया लगता है, 700 रुपये सीधे सीधे निकल गए हमारे। तो कितना बचे हमें, खुद लगा लो, पढ़े लिखे तो हुई, सोच के देखो बस। उसके बाद भी हम फिर उन बच्चों को बुलाकर सम्मान करते हैं, सम्मान करते हैं भैया, खाना पीना बनवाते हैं, डीजे वीजे जो बच्चे कहते हैं जी लगवाइए, है ना, तीन तांगड़ा तंबू वगैरह सब कुछ लगता है बढ़िया से। फिर जो बच्चे टॉप कर देते हैं उनके लिए भी फिर करना होता है। एक तरीके से ये देख लो, हम एक ऐसी संस्था चला ही नहीं रहे। पिछली बार है ना, एक बैच में हमें अपनी सैलरी से देना पड़ गया। मैं कहा कोई बात नहीं, बच्चा पढ़े, कोई इशू नहीं, बस काम है पढ़ाना। और उसी जगह से भी मैं आया हूँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बेहतरीन तरीके से पढ़ो। नहीं होता तो मैराथन देख लो भैया, हमारी सामने सामने दिख रही है। पूरे एक दिन में खत्म करते ही 5-5 लाख बच्चों ने फायदा उठाया है एक दिन में। चलो जी, ये रहा हमारा होमवर्क। आप मुझे इसको कमेंट में करके बताना, 10% यूरिया के जलीय विलयन में विलय की मात्रा कितनी हो सकती है। इसका आंसर मुझे बताना। 10% यूरिया के जलीय विलयन में विलय की मात्रा कितनी हो सकती है। ये बच्चा वही कर पाएगा जो टेक्निकल होगा, जिसको मैथ वगैरह तगड़े तरीके से आती है। चलो जी, अब मुझे इसका आंसर मुझे बताना। 9311737467 पे कॉल करके कोई भी बात पूछनी हो पूछ लेना, बैच से रिलेटेड, अपने छोटे भाई बहन वगैरह जो भी है। 10th का भी चल रहा है, 12th का भी, यूपी एमपी राजस्थान सारे बोर्ड के लिए। कमेंट करके मुझे जरूर बताना आप आरडब्ल्यू से कनेक्ट होना चाहते हो, और सभी बच्चों से मिलने आऊंगा। बिहार आ रहे हैं प्यारे बच्चे 15 मिलियन पर पटना में। कितनी तारीख को, 4 तारीख को। कितने बजे, सुबह 10 बजे। बिहार, बापू सभागार में। तो जो बिहार के बच्चे हैं, पटना क्षेत्र के आसपास के हैं, तो बिल्कुल मिल सकते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको जगह बताता रहूंगा, आप मुझसे मिलकर मुझसे बातें कर सकते हो, नॉर्मल पूछ सकते हो कि इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। कोई भी गाइडेंस चाहिए, मैं आने को तैयार हूं। ठीक है सरकार, ठीक है, डन, ओके, चलो मिलते हैं। हाँ, कॉल उठाया करो प्यारे बच्चे, कॉल अभी जो मेरे पास है, सामने सामने मिलने का अलग है। कॉल मेरे पास पिछले 5 दिन के, मैं कॉल का डेटा बता दूं, पिछले 3 दिन से मुझे ऑफ रखना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा मोबाइल हैंग हो गया इस वजह से, क्योंकि 9,000 से ज्यादा कॉल आ गई। इसको ऑन करते ही हैंग हो जा रहा है। और फोन भी हम सस्ता वाला ही लिए हैं, ठीक है, 9 से 10 हज़ार रुपया वाला ही फोन है हमारे पास, हम जो महंगा फोन चलाते ही नहीं है। तो ठीक है, तो इसलिए टेंशन मत लो, ग्रुप वगैरह सबसे हम कनेक्ट हो रहे हैं, बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। अभी पूरा हमारा साल पड़ा हुआ है, डन, ओके। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।